मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी द्वारा पेयजल व्यवस्था और वनाग्नि रोकथाम को लेकर करेंगे समीक्षा। समस्याग्रस्त क्षेत्रों का भी निरीक्षण करेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद जंगलों में आग लगने वालों पर वन विभाग की सख्त कार्रवाई। मौके से पकड़े गए 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। अब तक 19 मुकदमे हुए दर्ज। प्रदेश में बिजली दरों में करीब 7% की हुई बढ़ोतरी। नियामक आयोग ने जारी की नई दरें। बीपीएल के 4.5 लाख उपभोक्ता, स्नो बाउंड उपभोक्ताओं और फिक्स्ड चार्ज में नहीं की गई बढ़ोतरी। उत्तराखंड में अगले 3 महीने तक गर्मी छुड़ाएगी खूब पसीने। औसत तापमान सामान्य से रहेगा ज्यादा। आज तेज हवा चलने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना। नमस्कार, मैं हूं देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी द्वारा तो आपको बता दें कि पेयजल व्यवस्था और वनाग्नि रोकथाम को लेकर समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही समस्याग्रस्त क्षेत्रों का भी निरीक्षण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज शाम 4 बजे सीएम धामी हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे, जहां पेयजल व्यवस्था और वनाग्नि रोकथाम को लेकर समीक्षा करेंगे। तो समस्याग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण भी करेंगे। आपको बता दें कि शाम 4 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे, जहां पेयजल व्यवस्था और वनाग्नि रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। तो समस्याग्रस्त क्षेत्रों का भी निरीक्षण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम 4 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी देंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ चुके हैं। विनय, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसकी रोकथाम को लेकर आज पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक भी करेंगे। कितना महत्वपूर्ण आज का दौरा माना जा रहा है? जी उदय, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी जो है दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान जो वहां पर निरीक्षण भी करते हुए सीएम धामी नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में वन अग्नि की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कि काफी जो जंगल है वहां पर आग लगने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये जो दौरा रहने वाला है वो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान माना जा रहा है, क्योंकि गर्मी की बात करें तो गर्मी जिस तरह से गर्मी का पारा लगातार उत्तराखंड में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 38 डिग्री सेल्सियस का जो है बीते दिन जो है यहाँ पर गर्मी का आंकड़ा रहा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है इन सब चीजों को लेकर मॉनिटरिंग तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ी बैठक भी जो है वो आज हल्द्वानी में आयोजित की गई है, जिसमें कि पेयजल विभाग के अधिकारी वन अग्नि की बात करें अगर जो, तो वहां से संबंधित जो अधिकारी हैं वो भी इस दौरान वहां पर रहने वाले हैं। तो देखा जा सकता है पूरी तैयारियों के साथ जो है यहाँ पर दिशा निर्देश सीएम धामी भी आज अधिकारियों को देने वाले हैं और वन अग्नि की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं उन पर विराम लगाने के लिए ये बैठक रखी गई है। जी विनय, अगर देखा जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए? हालांकि हमने ये भी देखा कि विपक्ष लगातार इस तरह के मामलों को लेकर हमलावर है। जी बिल्कुल। देखिए, विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार जो है यहाँ पर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार ने साफ तौर पर यहाँ पर जो है दिशा निर्देश अधिकारियों को भी दिए हैं
कि कोई भी अगर जो जंगलों में आग लगाता हुआ दिखाई देता है इस दौरान जो वन अग्नि की जो घटनाएं हैं, तो ऐसे में जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जाए, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो 19 लोगों पर जो है इस दौरान कार्यवाही की जा चुकी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जिस तरीके से वनाग्नि को लेकर के और पेयजल की समस्याओं को लेकर के यहाँ पर बात कर रहे हैं, दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार किस तरीके से इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। जी विनय, अगर देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं कि वनाग्नि के चलते वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। जो वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, पेयजल भी इससे सूखते हुए नजर आ रहे हैं, और जो पहाड़ हैं वो भी लगातार गर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। कितना नुकसान अभी फिलहाल वनाग्नि के चलते हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड जो है यहाँ पर पर्यटक स्थल के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसे में जंगलों में जो आग इस दौरान लग रही है उससे जीव जंतुओं की भी अगर बात की जाए तो जो जीव जंतु हैं वो भी झुलस रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से जो है इस दौरान वन अग्नि की घटनाओं को लेकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और जिस तरह से महत्वपूर्ण बैठक इस दौरान रखी गई है, तो इसमें दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को यहाँ पर सीएम धामी देते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बात की जाए पेयजल की, तो पेयजल की भी जो समस्याएं हैं वो भी गर्मी के मौसम में जो है देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में जो पानी की समस्याएं हैं वो यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं, काफी दिक्कतें जो है इस दौरान होती हैं। तो इसको लेकर के भी सीएम धामी आज जो है जो यहाँ पर जो दिक्कतें हैं उनको लेकर के यहाँ पर निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे और लोगों से भी इस दौरान वो बात करेंगे। जी विनय, काफी महत्वपूर्ण दौरा आज का माना जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। विनय, धन्यवाद आपका सर्वाधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे और अधिकारियों से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर कर। आपको बता दें कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी होने से आम आदमी को झटका लगा है। बिजली की दरों में 7% का इजाफा किया गया है। इस बार विद्युत दरों में 1 या 2 नहीं बल्कि 7% की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि बीपीएल के 4.5 लाख उपभोक्ताओं, स्नो बाउंड उपभोक्ताओं के साथ ही फिक्स्ड चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे और 101 से 200 यूनिट पर 30, 201 से 400 यूनिट पर 40 पैसे प्रति यूनिट चुकाने होंगे। इसके साथ ही सोलर वाटर हीटर में छूट दी गई है, 75 रुपये प्रति लीटर ये छूट रखी गई है। साथ ही उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ML प्रसाद ने विद्युत दरों में बढ़ोतरी की जानकारी दी है। जंगल में लगी आग की घटनाओं को कम करने के लिए हरिद्वार में वन विभाग ग्रामीणों और वन गुर्जरों की सहायता ले रहा है। अलग अलग कार्यक्रम चलाकर वन गुर्जरों और किसानों को आग के कारणों के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही आग लगने के दौरान वन कर्मियों की मदद करने का आग्रह भी किया जा रहा है। बता दें कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि इस फायर सीजन में अभी तक हरिद्वार के जंगलों में आग की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन वन महकमा हर स्तर पर आग से बचाव की तैयारी में जुटा हुआ है। मतलब जंगल के किनारे जो विलेजेस हैं वहाँ पे उन्हें जागरूक करा जा रहा है। जैसे गेहूं का कटान चल रहा है आजकल, तो उनसे हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं जो कि फसल का अवशिष्ट बचता है इसे आप ना जलाएं। वैसे तो वो लोग भूसा ही बना रहे हैं, मैंने देखा भी जाके पथरी के इधर उधर लोगों से बात करी, फिर भी उन्हें हमने जागरूक किया कि इस पर आग ना लगाएं, जिससे कि जंगल में कहीं आग ना पहुंच जाए। और जैसे गुज्जर्स हैं, काफ़ी सारे गुज्जर नापलैंड में रहते हैं, इधर संरक्षित पट्टे हुए किनारे हो गया, चाहे THDC के लैंड में इधर हैं, सिंचाई विभाग की भूमि में, उन्हें भी हमने जागरूक करा है कि आप लोग यहाँ रहते हैं तो आपका फ़र्ज भी बनता है कि अगर कोई गैर गतिविधि या फिर कोई ऐसा आपको संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पे दिखता है आग जलाता हुआ या कुछ, तो हमें तुरंत सूचना दी जाए, उस पर त्वरित कार्रवाई करी जाएगी। और उन्हें सहयोग भी करने के लिए कहा गया। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो हमें हमारा सहयोग भी आपको स्टाफ को करना। उत्तराखंड के बाद अब अन्य राज्यों की कमान संभालते हुए भाजपा स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तेलंगाना लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। सीएम धामी का कहना है कि तेलंगाना में बीजेपी की बड़ी जीत होने वाली है। तेलंगाना दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि वहां के लोगों में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जोश है। देश का हर व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी को
पीएम बनाना चाहता है और लोग भाजपा प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं और जिताने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। में इस बार बहुत बड़ी जीत होने वाली है। जिस प्रकार से वहाँ आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग सड़कों पर निकले। मैं कल 3 स्थानों पर वहाँ 3 लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर गया था। लोगों में मैंने एक जोश देखा है, एक जुनून देखा है, एक उत्साह देखा है। हर एक व्यक्ति देश का, चूंकि इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों से वहाँ के भाजपा के कैंडिडेटों को जिताना चाहता है और जिताने में अपना योगदान दे रहा है। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें यात्रा से संबंधित सभी विभागों ने अपनी तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। विभागों के अलावा इस बैठक में यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सभी जिलों के जिलाधिकारी भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी विभागों की तैयारी अंतिम दौर में है और सभी विभाग तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल 4 धाम यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे, जबकि अब तक 16 लाख श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। चार धाम यात्रा के लिए जो भी जरूरी इंतजाम है, जरूरी व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर सभी विभागों के प्रमुख अधिकारीगण भी थे, जिलों के अधिकारी भी थे और माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और आदरणीय सतपाल महाराज जी और हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी थे और सभी व्यवस्थाओं पर सूक्ष्म तरीके से उसका हम लोगों ने आकलन किया है, उसका विश्लेषण किया है और जो भी तैयारियां जरूरी हैं वो सब तैयारियां की हैं। जो फीडबैक आए हैं उसमें जो जहां पर सुधार की आवश्यकता है, सड़क ठीक होनी है, उस पर भी बात करी है। परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी है, पार्किंग, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, आवास से संबंधित सभी व्यवस्थाओं पर, पुलिस की यातायात व्यवस्था, उसमें क्या योगदान होगा, नकली वस्तुएं आती हैं, किस प्रकार से हेली दर्शन और उससे आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो और सबकी यात्रा अच्छी हो। हमारा यही उद्देश्य है कि यात्रा में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो ये यात्रा उत्तराखंड में हो रही है लेकिन पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग सम्मिलित होते हैं, तो अच्छी यात्रा हो और अच्छे इंतजाम हो, वो सब प्रयास हमारे जारी रहेंगे और उन्हीं के संबंध में आज बैठक हुई है। उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नाराजगी के बाद ये फैसला लिया गया है। जो व्यक्ति जंगलों में आग लगाते हुए या पेड़ों को काटते हुए पकड़ा जाएगा, पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी, साथ ही उस पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होगी। चंपावत में भी पुलिस और प्रशासन ने ये तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम लोगों ने बैठक करी लोहाघाट थाने में, जिसमें हमने फॉरेस्ट विभाग से और साथ ही साथ अपनी ग्राम प्रहरी को उसमें बुलाया था और हमें इसमें निर्देशित किया गया है कि पिछले दिनों जो भी वन अग्नि से संबंधित मामले आए हैं और पेड़ों के अवैध कटान की जो शिकायतें आ रही हैं, तो उसमें एक बहुत ही एक्टिव फॉर्म में काम करने के लिए इनको निर्देशित किया है कि कहीं से भी अगर इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं तो उसमें एक तो सूचना तंत्र हमारा मजबूत हो कि हमारे ग्राम प्रहरी जो है, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग हमें सूचित करें अगर इस तरह की कोई भी सूचना उनको मिलती है कि कहीं पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है या फिर कहीं वन अग्नि से संबंधित सूचना। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें कांग्रेस महानगर पालिका के लोग भी शामिल हुए। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव पर पोलिंग बूथों में हुई गड़बड़ियों पर चर्चा होने के साथ ही प्रदेश में आने वाले निकाय चुनाव और उसकी तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव में विभिन्न बूथों के लिस्ट से नाम गायब होना, अन्य वार्डों के बूथों पर वोट डालना जैसी गड़बड़ियां सामने आई थी। इसके साथ ही आगामी निकाय चुनाव हेतु आरक्षण तय न होना, ओबीसी वर्ग की कुछ दिक्कतों पर भी चर्चा की गई और जल्द ही इन सभी शिकायतों और सुझावों को जिलाधिकारी को भेजा जाएगा।
ऐसी कोई बैठक नहीं थी, ये एक सामान्य औपचारिक हमारी चर्चा थी। महानगर पालिका के काफ़ी लोग आज पीसीसी में थे और उन लोगों ने कहा कि हमको अगला चुनाव, क्योंकि वो लिस्टें बनने लगे, उस पर चर्चा थी और किस तरीके से वोट्स में गड़बड़ियाँ हुई हैं, लोगों के नाम गायब हुए हैं, दूसरे वार्ड के लोगों के नाम दूसरे वार्ड में डाले गए हैं और कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कि भवन के नंबर नहीं डाले गए हैं, जिससे बहुत बड़ा गड़बड़ लग रहा है। अभी तक जो है जो आरक्षण है उसकी घोषणा नहीं हुई है। ओबीसीज में भी कुछ किस्म की दिक्कतें आ रही थी। कई लोग ऐसे हैं जो अपने गांव के हिसाब से ओबीसी हैं, लेकिन यहाँ उनको ओबीसी नहीं दर्जाया गया है। तो उन सब चीज़ों पे चर्चा थी, टेक्निकल एक ये चर्चा थी आज, और उन सभी तकनीकों पे बात हुई है और अपने अपने तरीके से हम शिकायतें भी दर्ज करने वाले हैं और जहाँ कोई सुझाव देने हैं उसको भी हम सुझाव के रूप में डीएम को देंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब उपचुनाव और निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में बद्रीनाथ मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव होना है। बता दें कि बद्रीनाथ सीट राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में जाने के बाद खाली हुई है। वहीं मंगलौर सीट विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद से ही खाली है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए 1-2 दिन के भीतर चुनाव प्रभारी और चुनाव संयोजक की घोषणा कर दी जाएगी। आगामी निकाय चुनाव के दृष्टिगत स्थानीय प्रकोष्ठों की बैठक बुलाई गई है। जल्द ही भाजपा के स्थानीय प्रकोष्ठ जिलों में जाकर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के प्रतिनिधियों का पैनल तय कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है और यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें वर्तमान समय में रिक्त हैं, मंगलौर में और बद्रीनाथ में। तो वहाँ चुनाव आयोग के द्वारा जब भी तिथि निर्धारित की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का अपनी पूरी तैयारी है। और दूसरा, नगर निकाय के चुनाव का जो विषय है, सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय में एक हल्फनामा दिया गया है कि हम 6 माह के भीतर चुनाव करवाएंगे और वो 6 माह की समय अवधि जून के महीने में पूरी हो रही है। तो सरकार की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव इस निर्धारित समयावधि के भीतर हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी तैयारियां कर रही है। और मैं समझता हूं कि जब भी चुनाव निकट भविष्य में होंगे, पार्टी की तरफ से अपनी पूरी तैयारी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भाजपा की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं इन सवालों पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले चरण की वोटिंग के बाद भाजपा असहज हो गई है, इसलिए भाजपा के नेता भारत को विश्वगुरु और आर्थिक महाशक्ति बनाने के बयानों को छोड़कर मंगलसूत्र पर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा नेता कांग्रेस पर मंगलसूत्र को लेकर आरोप लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस की सर्वोच्च नेत्री ने अपना मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान कर दिया। जब जनता ने पहले चरण के वोट में अपनी समस्याओं के लिए वोट दिया, अपने को देख करके वोट दिया, उन्होंने महंगाई पर वोट दिया, उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी पे, बढ़ते वैवनस्य पर वोट दिया, जो कुव्यवस्था है उस पर वोट दिया, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको देख करके वोट दिया, तो उनको देख करके वोट नहीं दिया। तो भाजपा 2047 भी भूल गई है, अब दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था भी भूल गई है, विश्व गुरु भी भूल गई है, अब मंगलसूत्र उनको याद आने लग गया है। और उनका दुर्भाग्य है कि मंगलसूत्र की पैरोकारी वो पार्टी कर रही है जिसने मंगलसूत्र की कदर की हो, इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन उस पार्टी पर सवाल कर रही है जिस पार्टी के सर्वोच्च नेता ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू होगी, जिसको लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब तक 15 लाख लोग पंजीयन करा चुके हैं। हालांकि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने फर्जी कंपनियों से बचने की नसीहत दी है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि श्रद्धालु पंजीकृत वेबसाइट के जरिए ही अपनी बुकिंग करवाएं। चार धाम यात्रा देश यहाँ की बहुत बड़ी यात्रा है और इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर इसमें हेलीकॉप्टर से भी बुकिंग कराते हैं। और प्राय देखा गया है कि लोग जब बुकिंग
अधिकृत साइट से ना करके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ना करके अन्यत्र गूगल के माध्यम से या किसी अन्य वेबसाइट पर सर्च करते हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार रहते हैं। पूर्व में भी ऐसे प्रकरण विभिन्न जगहों से संज्ञान में आए हैं। तो सब मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अधिकृत जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उस पर ही अपना कोई भी बुकिंग करानी हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, उसी से कराएं। किसी भी अननोन नंबर पर या किसी एजेंट के माध्यम से कोई कॉल आने पर उसको कोई बुकिंग ना करें, और कोई भी बुकिंग आदि करने से पहले उस अधिकृत वेबसाइट या फोन नंबर या समस्त जानकारी उसकी कर ले। जरा सा भी शक होने के आधार पर सब नियरेस्ट अपने पुलिस स्टेशन पर इसकी सूचना दे। उत्तराखंड में गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगल आग से धधक रहे हैं। इससे अब तक 581 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वन संपदा को नुकसान हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देश के बाद भी अभी तक सुलगते जंगलों के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां इन दिनों धुएं के गुब्बार में लिपटी हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए वन विभाग के पास कोई ठोस प्लान नहीं है, जिसे लेकर अब विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सारे जंगल धधक रहे हैं, लेकिन मंत्री और प्रशासन सुस्त बैठे हैं, सब चुनाव में मस्त हैं। उत्तराखंड में तो स्थिति ये है कि रोम जल रहा था, नीरू बंसी बजा रहा था कि कहावत को उत्तराखंड की सरकार चरितार्थ कर रही है। सारे जंगल धधक रहे हैं, पता नहीं है, न इनके मंत्रियों का पता है, न मुख्यमंत्री का पता है। सब चुनाव में व्यस्त हैं। करोड़ों की संपत्तियां नुकसान हो रही हैं। जैव विविधता को बड़ा नुकसान हो रहा है। जो जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनके लिए दिक्कतें आ रही हैं। पेयजल की बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है जंगलों में आग लगने से, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। पहाड़ का जो टेम्परेचर है वो एकदम ऊपर चढ़ जा रहा है, बढ़ रहा है, उसमें भी संतुलन नहीं हो रहा है। सरकार ने वनाग्नि के प्रति सरकार गंभीर नहीं रही है। वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। मंत्री जी भी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं और इसकी बैठकें भी ली हैं। और वन विभाग, अग्निशमन विभाग और पुलिस विभाग और आपदा कंट्रोल से लगातार इसको मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके रोकने के लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और सरकार के द्वारा कई दलों का भी इसके लिए गठन किया गया है। लेकिन ये सही बात है कि वनों में आग कुछ समय ज़्यादा लगी है, लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए भी सरकार पूरा प्रयास। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को चुनाव जीतने का हथियार बनाया है और इसी के आधार पर आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आम जनमानस की कमाई पर है, माता बहनों का सोना लूटना चाहती है। नवीन ठाकुर ने कहा कि इन परिवारवादी लोगों ने 60 के दशक से ही देश को लूट के सिवा कुछ नहीं दिया। विकासनगर के कट्टा पत्थर केनाल हेड के समीप यमुना नदी में एक युवक के डूबने की सूचना मिलते ही डाक पत्थर पुलिस एसडीआरएफ के साथ घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर एसडीआरएफ के जवानों ने युवक के शव को पानी से बाहर निकाला। युवक रिश्तेदारों के साथ यहां पर नहाने के लिए आया था। बता दें कि यहां पर हर वर्ष कोई न कोई घटना घटती रहती है। बावजूद इसके यहां पर जगह जगह पर सिंचाई विभाग के द्वारा चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं, और जिसमें कि नदी के जलस्तर के अचानक का उतार चढ़ाव के संबंध में भी निर्देशित किया गया है। ये 15-16 साल का लड़का है जो कि विकासनगर का ही रहने वाला है। यमुना नदी में डूब गया है, तो इसको हमारे द्वारा गहन सर्च करके बाहर निकाला गया और इसको तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।